हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आयरन मेटाबॉलिज्म। तो इस टॉपिक में हम आयरन मेटाबॉलिज्म को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम्स एंड अदर एंजाइम्स। बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए आयरन रिक्वायर्ड होती है। और आयरन कौन सी फॉर्म में बैक्टीरिया यूज करते हैं? तो बैक्टीरिया फेरिक आयरन की फॉर्म में आयरन को यूज करते हैं। और आयरन हमारे पास क्या है? एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है साइटोक्रोम्स का और दूसरे एंजाइम्स का। तो साइटोक्रोम्स हमारे पास कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आयरन साइटोक्रोम्स और दूसरे एंजाइम्स के लिए रिक्वायर्ड होती है, इसलिए बैक्टीरिया आयरन को यूज करते हैं फेरिक आयरन की फॉर्म में। द अमाउंट ऑफ आयरन अवेलेबल फॉर पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द ह्यूमन बॉडी इज वेरी लो बिकॉज आयरन इज सिक्वेस्टर्ड इन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स सच एज ट्रांसफेरिन। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो अमाउंट होता है आयरन का वो बहुत कम होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर आयरन होती है वो आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ बाइंड होती है। जैसा कि हमारे पास ट्रांसफेरिन है, ट्रांसफेरिन के साथ आयरन बाइंड होती है। तो ह्यूमन बॉडी में पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए आयरन जो है बहुत कम अवेलेबल होती है। To obtain iron for their growth, bacteria produce iron binding compounds called siderophores. बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए आयरन चाहिए होती है, और बैक्टीरिया आयरन को किस तरह ऑब्टेन करते हैं? वो क्या करते हैं कि कुछ आयरन बाइंडिंग कंपाउंड्स बनाते हैं। तो उन आयरन बाइंडिंग कंपाउंड्स का नाम क्या है? सिड्रोफोर्स। तो बैक्टीरिया सिड्रोफोर्स बनाते हैं। सिड्रोफोर्स सच एज एंटीरोबैक्टिन प्रोड्यूस्ड बाय ई कोलाई आर सीक्रेटेड बाय द बैक्टीरिया कैप्चर आयरन बाय चिलेटिंग it, then attached to specific receptors on the bacterial surface and are actively transported into the cell where the iron becomes available for use. सिड्रोफोर्स जैसा कि हमारे पास एंटीरोबैक्टिन है जो कि ई कोलाई प्रोड्यूस करते हैं, वो सीक्रेट होते हैं बैक्टीरिया से, और फिर वो आयरन की पहले चिलेटिंग करवाते हैं और फिर आयरन को कैप्चर करते हैं, और फिर आयरन को कैप्चर करके बैक्टीरियल सरफेस पे जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे अटैच हो जाते हैं, और फिर वहाँ से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं सेल के अंदर, और फिर वहाँ पे जाके आयरन बैक्टीरिया के यूज के लिए अवेलेबल होती है सेल के अंदर। The fact that bacteria have such a complex and specific mechanism for obtaining iron testifies to its importance in the growth and metabolism of bacteria. तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया सिड्रोफोर्स बना के आयरन को ऑब्टेन करते हैं, तो हमने पढ़ा कि ये कितना कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफिक मैकेनिज्म था आयरन को ऑब्टेन करने का बैक्टीरिया में। तो ये शो करता है कि आयरन की कितनी इंपॉर्टेंस है बैक्टीरिया की ग्रोथ में और मेटाबॉलिज्म में। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।